वेलकम टू आवर चैनल व्यूअर्स। और आज हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही फेमस मूवी। इस फिल्म के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। यानी आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों जोकर फिल्म की, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। ये मूवी इमोशंस का रोलर कोस्टर है, जहां पर दिखाया गया है कि कैसे ये क्रूअल दुनिया एक इनोसेंट आदमी को डेंजरस और किलर बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये मूवी है आर्थर फ्लिक की, जो हमें स्टार्टिंग में क्लाउन की ड्रेस और मेकअप में गोथम सिटी की सड़कों पर नाचता हुआ दिखता है। उसके हाथ में एक एवरीथिंग मस्ट गो का साइन बोर्ड है। कुछ टीनेजर्स उसका साइन बोर्ड छीन लेते हैं और उसको मार कर भाग जाते हैं। आर्थर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता और इंजर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में आर्थर एक साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाई देता है और वहां पर वो जोर जोर से हंस रहा होता है, लेकिन ये हंसी रियल नहीं होती। उसकी आंखों में दर्द है, हेल्पलेसनेस का दर्द। आर्थर को लाफिंग फिट्स की बीमारी होती है और वो चाहते हुए भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। आर्थर डॉक्टर को बताता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और उसकी डायरी देख के ये पता चलता है कि वो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है। उसकी डायरी में लिखा होता है, आई जस्ट होप माई डेथ मेक्स मोर सेंस देन माई लाइफ। ये बताता है कि आर्थर एक बहुत ही खराब मेंटल स्टेट में था। आर्थर घर जा रहा होता है और बस में एक बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है, पर बच्चे की माँ भी आर्थर को डांट देती है और बोलती है कि उसके बच्चे को तंग मत करो। आर्थर एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड पर्सन है और गोथम के लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालते रहते हैं। आर्थर अपनी माँ के साथ रहता है, जो कि बहुत साल पहले शहर के मेयर थॉमस वाइने के साथ काम करती थी। उसकी माँ को यकीन है कि अगर थॉमस को उनके हाल के बारे में पता चलेगा तो वो उनकी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन आर्थर को उसका दोस्त रेंडाल मिलता है, जो पूछता है कि तुम्हें किसने मारा। आर्थर बताता है कि वो बच्चे थे। रेंडाल आर्थर को सेल्फ डिफेंस के लिए एक गन देता है, पर आर्थर मना कर देता है। रेंडाल समझाता है कि इस शहर में गन्स बहुत जरूरी होती हैं और आर्थर गन ले लेता है। उसके बाद आर्थर अपने बॉस के पास जाता है, जो कि उसको वार्न करता है कि वो बहुत गलतियां कर रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आर्थर को काम से निकाल देगा। आर्थर हमेशा अपना गुस्सा गार्बेज पर निकालता हुआ दिखता है। आर्थर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। कुछ टाइम बाद आर्थर एक हॉस्पिटल में होता है, जोकर की ड्रेस में। बच्चों को वो एंटरटेन करने के लिए वहाँ गया हुआ होता है। आर्थर की जेब से गन गिर जाती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। आर्थर बॉस से बात करता है, जो बोलता है कि रेंडाल ने उसको बताया है कि आर्थर ने उससे गन खरीदी थी। आर्थर को जॉब से फायर कर दिया जाता है। आर्थर अपने क्लाउन मेकअप में ट्रेन में घर जा रहा होता है, जब तीन वेल ड्रेस्ड मैन एक लड़की को तंग करने लगते हैं। लड़की आर्थर को होपफुल लुक से देखती है, पर आर्थर इंटरफेयर नहीं करता क्योंकि वो मार नहीं खाना चाहता। उसी टाइम उसको लाफिंग पिट्स आ जाते हैं और वो हंसने लगता है। वो तीन लड़के आर्थर को तंग करने लगते हैं और मारने भी लग जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है मूवी का असली मजा। यहाँ से शुरू होता है आर्थर का रिडेम्पशन मोड। आर्थर अपनी गन से दो लड़कों को शूट कर देता है। तीसरा भागने की कोशिश करता है, पर आर्थर उसको भी नहीं छोड़ता और उसको ऐसा लगता है कि उसने अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दिया है। आर्थर फिर एक वॉशरूम में भागता है और वहां एक साइकोटिक क्रीप की तरह नाचने लगता है। आर्थर सोफी नाम की एक लड़की के पास जाता है, जिससे वो पहले मिल चुका है और उसके साथ फिजिकली क्लोज हो जाता है। अगले दिन आर्थर और रेंडाल की लॉकर रूम में थोड़ी बहस हो जाती है और आर्थर रेंडाल पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि रेंडाल ने उसको धोखा दिया है। आर्थर और उसकी माँ पेनी टीवी देख रहे होते हैं, जहां थॉमस वाइने इंटरव्यू दे रहा होता है। ये पता चलता है कि वो तीनों लोग उसके लिए काम करते थे। थॉमस कहता है कि गोथम में गरीब लोग एंटी रिच हो गए हैं और जोकर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। आर्थर एक विग्ड स्माइल देता है। आर्थर एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में परफॉर्म करने जाता है, पर शो में उसको लाफिंग पिट्स आ जाते हैं, जिससे कि पूरा शो खराब हो जाता है। वो सोफी के साथ घूम रहा होता है जब वो न्यूज़पेपर में जोकर के मर्डर की न्यूज़ देखता है। सोफी कहती है कि अच्छा हुआ वो तीन लोग मर गए, पर
पर उन जैसे मिलियंस घटिया लोग अभी भी जिंदा हैं। आर्थर देखता है कि टैक्सी में एक बंदा जोकर का मास्क पहना हुआ बैठा हुआ होता है। जोकर अब एक इंस्पिरेशन बन चुका है, एक उम्मीद गलत को मारने के लिए। आर्थर अपने घर में अपनी माँ का एक लेटर पढ़ लेता है जो कि उसने मेयर को लिखा होता है। आर्थर को पता चलता है कि मेयर थॉमस वाइने उसका पिता है और ये सुन के वो काफी शॉक और एंग्री होता है। पेनी कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पर क्लास डिफरेंस के कारण कभी भी एक नहीं हो पाए। वो ये भी कहती है कि उसने कोई पेपर साइन करे हैं कि वो इस बारे में किसी को भी कुछ ना बताए। आर्थर थॉमस वाइने से मिलने उसके घर जाता है जहां उसको थॉमस का बेटा ब्रूस वाइने मिलता है। आर्थर उसके साथ खेलने की कोशिश करता है पर बीच में एक बटलर अल्फ्रेड पेनीवर्थ आ जाता है और ब्रूस को आर्थर से दूर कर देता है। आर्थर अल्फ्रेड को बताता है कि वो पेनी का बेटा है और उसको पेनी और थॉमस के बारे में सब कुछ पता है। अल्फ्रेड डिनाई कर देता है कि थॉमस पेनी को प्यार करता था और कहता है कि ये बस उसका डिल्यूजन है। आर्थर गुस्से में अल्फ्रेड का कॉलर पकड़ लेता है और फिर वहां से चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया होता है। आर्थर हॉस्पिटल के बाहर स्मोक कर रहा है। जब दो डिटेक्टिव्स आके उसको सवाल पूछने लगते हैं तो उनको डाउट होता है कि ट्रेन पर 3 मर्डर उसी ने किए हैं। आर्थर वहां से चला जाता है। आर्थर अपना फेवरेट टॉक शो देख रहा होता है जो मुर्रे नाम का आदमी होस्ट करता है। उस एपिसोड में मुर्रे आर्थर को स्टैंड अप्स की क्लिप्स दिखाता है और उसका मजाक उड़ाता है। ये बात आर्थर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आर्थर देखता है कि कैसे जोकर के पास वाइड स्प्रेड सपोर्ट है। सब लोग जोकर को एक होप मान चुके होते हैं और आर्थर को रियलाइज होता है कि कैसे एक हीट ऑफ द मोमेंट का एक्शन एक इंस्पिरेशन बन चुका है। आर्थर फाइनली थॉमस वेन से मिलने के लिए जाता है और उसको बताता है कि वो उसका बेटा है। थॉमस वेन भी अल्फ्रेड की तरह यही कहता है कि आर्थर एडॉप्टेड है और थॉमस और पेनी के बीच कुछ नहीं था। आर्थर लाफिंग फिट में चला जाता है और थॉमस उसको पंच मार देते हैं। आर्थर अपनी माँ की असलियत का पता लगाने उस मेंटल असाइलम में जाता है और वहां अपनी माँ की फाइल ढूंढ लेता है। आर्थर को पता लगता है कि वो अडॉप्टेड है और इसी के साथ साथ ये भी पता लगता है कि उसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड था जो पेनी और आर्थर दोनों को बहुत अब्यूज करता था। इसकी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी मिली थी। आर्थर को बचपन में बहुत गहरी चोट लगी होती है और शायद इसीलिए ही उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती है। और ये भी पता लगता है कि पेनी आर्थर के अब्यूज को अलाउ करती थी। ये सब सुनकर आर्थर पूरी तरह पागल हो जाता है। वो रो भी नहीं सकता और अपनी हंसी भी रोक नहीं पाता है और सोचता है कि आखिर जिंदगी उसके साथ क्या मजाक कर रही है। आर्थर फिर सोफी के घर जाता है जहां सोफी बहुत ही वियर्ड एक्ट करती है। वो ऐसे एक्ट करती है जैसे वो आर्थर को पहली बार मिल रही हो और उसको घर से निकाल देती है। ये होता है एक बहुत ही क्रेजी ट्विस्ट। सोफी से मिलना, उसके साथ रहना, ये सब आर्थर के माइंड का एक इल्यूजन होता है और आर्थर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आर्थर अपनी माँ के पास जाता है, गुस्से से भरा हुआ होता है। वो अपनी माँ को नाम से बुलाता है और कहता है कि जो उसकी लाफिंग प्रॉब्लम है वो ही उसकी रियलिटी है। वो कहता है कि उसकी लाइफ एक कॉमेडी है। और फिर आता है मूवी का सबसे शॉकिंग पार्ट। आर्थर अपनी माँ को मार देता है। आर्थर का पागलपन और एंगर एकदम पीक पर होता है और वो अपनी लाइफ से परेशान हो गया है। आर्थर को मुर्रे के शो पर इनवाइट किया जाता है जहां पर उसकी इंसल्ट हुई थी। शो से पहले उससे मिलने उसके एक्स कोवर्कर्स आते हैं जिसमें से रेंडाल भी एक होता है। आर्थर रेंडाल को मार देता है और दूसरे वर्कर को छोड़ देता है। और फिर आता है मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन। जोकर के गेटअप में आर्थर का स्टेयरकेस पर आइकॉनिक डांस होता है। ये डांस एक जर्नी को सिग्निफाई करता है। एक इनोसेंट आदमी से एक मर्डरर की कहानी दिखाता है। डिटेक्टिव्स आर्थर का पीछा करने लगते हैं और आर्थर ट्रेन में चढ़ जाता है जहां सब लोग जोकर के गेटअप में होते हैं। डिटेक्टिव्स एकदम क्लूलेस होते हैं कि कौन सा जोकर आर्थर है और भागदौड़ में एक प्रोटेस्टर को गोली लग जाती है। सब प्रोटेस्टर्स डिटेक्टिव्स को अटैक करते हैं और आर्थर डांस करते करते उनका मजाक उड़ा के वहां से निकल जाता
जाता है। आर्थर मुर्रे के शो पर जाता है जहां वो कहता है कि उसका इंट्रो जोकर के नाम से ही किया जाए। आर्थर एक स्पेशल एंट्री करता है जो सबको पसंद आती है। आर्थर और मुर्रे के बीच बातें होने लगती है और आर्थर सबको बताता है कि ट्रेन में उसने 3 लोगों को मार डाला था, यानी कि वो तीनों मर्डर आर्थर ने किए हैं। आर्थर अपना रेंट स्टार्ट कर देता है और बताता है कि कैसे उसको पूरी लाइफ इग्नोर और इल ट्रीट किया गया है, कैसे इस मर्डर को इंपॉर्टेंस इसीलिए मिली क्योंकि वो लोग मेयर के साथ काम करते थे। आर्थर ने अपनी जिंदगी भर की फ्रस्ट्रेशन उस शो पर वेंट आउट कर दी होती है और एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया होता है। मुर्रे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आर्थर की वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं। आर्थर सडनली मुर्रे को सर पर गोली मार देता है। ऑडियंस पूरी तरह पागल हो जाती है और मैस क्रिएट हो जाता है। आर्थर को एक पुलिस जीप में लेकर जा रही होती है और जब हर जगह दंगे और लड़ाई चल रही होती है तो आर्थर को वो एक ब्यूटीफुल साइट लगती है। आर्थर की जीप को प्रोटेस्टर्स एम्बुलेंस से मारते हैं और आर्थर को बचा लेते हैं। आर्थर गाड़ी पर चढ़कर सेलिब्रेट करता है। अब वो गोथम का किंग बन चुका होता है। ये एक विक्ट्री का सेलिब्रेशन होता है। अगले सीन में थॉमस वेन और उसकी वाइफ को एक प्रोटेस्टर मार देते हैं। आर्थर खून से लथपथ एक क्रीपी स्माइल देता है जो कि पूरे क्राउड में एक फायर भर देता है। ये एक क्रीपी और अमेजिंग सीन था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्थर एक मेंटल असाइलम में होता है अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ। कुछ टाइम बाद आर्थर डांस करते हुए बाहर जा रहा होता है और उसके पैरों पर खून होता है। ये होता है मूवी का एंड, एक बहुत ही अमेजिंग और पजल्ड क्लाइमेक्स के साथ। इसकी काफी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं जो कि इस मूवी को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है। एक स्टोरी ये हो सकती है कि आर्थर ये सब मेंटल असाइलम में इमेजिन कर रहा था, जैसे वो सोफी की पूरी स्टोरी को इमेजिन करता है और ये सब बस उसका एक ड्रीम हो। एक स्टोरी ये भी पॉसिबल है कि आर्थर ने अपने साइकियाट्रिस्ट को एंड में मार दिया हो और मेंटल असाइलम से भाग गया हो, फिर गोथम पर राज करना चाहता हो। आपको कौन सी एंडिंग पसंद आई है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह का कंटेंट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय।